हाय एवरीवन, मैं हूं निधि रुंगटा और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इमरजेंसी फंड्स के बारे में। हम लोग 3 चीज़ें डिस्कस करेंगे। पहला कि इमरजेंसी फंड्स के क्या फ़ायदे और बेनिफिट्स हैं। दूसरा कि हमें इमरजेंसी फंड्स में कितने पैसे रखने चाहिए। और तीसरा कि हमें इमरजेंसी फंड्स को कहाँ इन्वेस्ट करना है। पर उससे पहले समझते हैं कि हमें इमरजेंसी फंड्स की ज़रूरत क्या है। हम इंसानों को हमेशा एक पॉजिटिव बायस होता है कि हम बुरी चीज़ों को हमेशा अंडर एस्टिमेट करते हैं। साइंटिस्ट कई सालों से कह रहे हैं कि पैंडेमिक आने की चांसेस काफ़ी हाई है, बट हमने हमेशा ही उसकी पॉसिबिलिटी को लो समझा। ये हमारा बायस है। इसलिए सिंस हम इमरजेंसीज को प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास एक अमाउंट हो जिसको हम कभी भी एक्सेस कर सकें। इमरजेंसी फंड्स का नाम सुनते ही लोग पहला चीज़ यही पूछते हैं कि कितना अमाउंट रखना चाहिए, कितने पैसे साइड करने चाहिए। तो इसमें अपने ये देख सकते हैं कि हर सिचुएशन में अपने इमरजेंसी फंड्स में एटलीस्ट 6 महीने का एक्सपेंसेस कवर करने लायक अमाउंट हो। एक्सपेंसेस का मतलब जो आपके घर का रेंट है, डेली ग्रोसरीज है, बच्चों की स्कूल की फीस है, ऐसे एक्सपेंसेस जो आप अवॉइड नहीं कर सकते। अब हम आते हैं मेन पॉइंट पे कि अब हम इन पैसों को कहाँ इन्वेस्ट करें। म्यूचुअल फंड्स में ऐसी बहुत सारी स्कीम्स हैं जो इस ऑब्जेक्टिव के लिए एकदम सही है, लेकिन उससे पहले हम लोग ये समझते हैं कि एग्जिट लोड क्या होता है। हर एक फंड का एक इन्वेस्टमेंट पीरियड होता है जो रेकमेंडेड होता है कि आप उतने टाइम के लिए उस फंड में पैसे रखिए। लेकिन अगर आप उस टाइम पीरियड के पहले अपने पैसे को विड्रॉ कर लेते हैं, चाहे आप पार्शियल अमाउंट ही करें या पूरे अमाउंट को विड्रॉ कर लें, तो एक फाइन या पेनल्टी लगती है उस पर, जिसको हम एग्जिट लोड बोलते हैं। अब ये समझना ज़रूरी है कि म्यूचुअल फंड्स के सारे स्कीम्स पे एग्जिट लोड नहीं लगता है। अब अपने इमरजेंसी फंड्स के हिसाब से कैटेगरीज देखते हैं। पहला है ओवरनाइट फंड्स। ओवरनाइट फंड्स में कोई एग्जिट लोड नहीं होता है। दूसरा है लिक्विड फंड्स। इसमें अगर आप 7 दिन के बाद पैसे निकालते हैं तो उसमें कोई एग्जिट लोड नहीं होता है। एग्जिट लोड अगर आपको दिखे कि कोई भी फंड में नहीं है या 7 दिन बाद निकालने पे एग्जिट लोड नहीं लग रहा है, तो ये इस चीज़ का इंडिकेशन है कि ये लो रिस्क फंड्स हैं और इससे आप कभी भी पैसे निकाल सकते हैं। और हमें इमरजेंसी फंड्स के लिए इसी टाइप के फंड्स चाहिए। लो रिस्क समझने का एक और तरीका भी है। आइए 2 ग्राफ देखते हैं। पहला निफ्टी 50 का, जो हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, जिसमें हम देख सकते हैं कि काफ़ी उतार चढ़ाव और वॉलेटाइल ग्राफ है। और वहीं हम एक म्यूचुअल फंड हाउस का लिक्विड फंड का ग्राफ देखते हैं, जहां पे हम देख सकते हैं कि ग्राफ काफ़ी सीधे जा रहा है और उसमें कोई उतार चढ़ाव या वॉलेटिलिटी नहीं है। तो इससे हमको ये समझ में आता है कि इसमें रिस्क का फैक्टर कितना कम है। अब अपने ये समझते हैं कि ओवरनाइट और लिक्विड फंड्स क्या होते हैं। ओवरनाइट और लिक्विड फंड्स इन्वेस्ट करते हैं मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में, जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर्स एक्सेट्रा। और इनकी जो मैच्योरिटी होती है वो 91 डेज से कम होती है। अपने इसको सिंपल टर्म्स में समझते हैं कि से कभी भी गवर्नमेंट या बैंक को शॉर्ट टर्म कैश की ज़रूरत होती है तो म्यूचुअल फंड हाउसेज उनकी हेल्प करते हैं और जो भी उनको इंटरेस्ट का पैसा मिलता है वो अपने इन्वेस्टर्स को ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब इसमें एक और चीज़ समझते हैं, वो है फ्लेक्सिबिलिटी। लिक्विड फंड्स आपको फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं कि आप कभी भी अपने पैसों को विड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप आज अपने पैसों को विड्रॉ करने का रिक्वेस्ट डालते हैं तो नेक्स्ट डे आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो जाते हैं। नेक्स्ट डे अपने को नेक्स्ट वर्किंग डे मान के चलना है कि अगर आप फ्राइडे को रिडेम्पशन डाल रहे हैं तो मंडे तक आपके अकाउंट में रुपए आ जाएंगे। दूसरा चीज़ अपने को समझना है टैक्सेशन। जो भी लिक्विड फंड का आपके जो गेन्स होते हैं उसमें अगर आपके 3 साल से ऊपर हो चुका है आपका इन्वेस्टमेंट पीरियड, तो उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है और आपको इंडेक्सेशन का भी फायदा मिलता है। इंडेक्सेशन मैं अगले वीडियो में डिटेल में समझा दूंगी। दूसरा जो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है कि अगर आपका जो इन्वेस्टमेंट पीरियड है वो 3 साल से कम है तो उसमें आपका इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग जो भी टैक्स ब्रैकेट होता है, जो भी परसेंटेज लगता है, वही एप्लीकेबल होगा। पर ये ध्यान रखें कि जब तक आप अपना अमाउंट विड्रॉ नहीं कर लेते हैं तब तक आपके पैसों पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू।